मुसलमान इस देश के लिए कभी वफादार नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज ही चंद्रशेखर रावण जय भीम और जय भीम का नारा लगा के मुसलमानों को गोदी में बैठा के लेके चलने का काम करता है। गजब आदमी है। ये हम पसीने पोछने के लिए लेवे किए हैं रुमाल, तब गला में डालने के लिए और इससे मुंह पोछने के लिए। तो क्या दिक्कत है? पोछना खराब है? कर लीजिए ना माता। उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। क्या भावनाओं को ठेस होगा? चंद्रशेखर आजाद नाम बदल लिया है, मुसलमान है और मुसलमान का एक ही काम है लूटपाट, दरिंदगी, बलात्कार। चंद्रशेखर आजाद बोले बिहार में इस बार सरकार बनाई। अपना परिचय तो पहले दे। दलित समाज इकट्ठा हो गया भैया। सारे दलित समाज को अंबेडकर साहब का सिग्नेचर किया हुआ संविधान को पकड़े। कहाँ है वो संविधान? धोखा देने वाले लोग मिटा दिए अंबेडकर के सिग्नेचर वाला संविधान को। नीला कबूतर है भैया, ये कब फड़फड़ा के किधर उड़ जाएगा ना, कोई नहीं जानता है। चंद्रशेखर नहीं है, चंद्रशेखर जी को सम्मान से बोलिए। सांसद है तो क्या कर लेगा? नीला कबूतर भैया किस जात का है, किस नीला कबूतर कर आपको शर्म नहीं आता? माननीय सांसद है, सांसद में जाकर के देश के मुद्दों की आवाज उठाते हैं। हमें शर्म नहीं, हमें गर्व होता है कि इसको नीला कबूतर बोलते हैं। चंद्रशेखर के दिल में सिर्फ नफरत बैठा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद के जानते हैं जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं। चंद्रशेखर और बार बार बोल रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, हम भी बनेंगे सांसद। जनता के पैसा से फ्लाइट का टिकट काट के आ जाता है बिहार में, हल्ला हंगामा करके चल जाता, बन जाएगा। छोट छोटा के बना दिया, विकास करने के बाद बिहार में सरकार बना पाएंगे जी। ये नीला कबूतर है भैया, ये कब फड़फड़ा के किधर उड़ जाएगा ना, कोई नहीं जानता है। बिहार में जिस सरकार बना लिया ना, दाना चुनेगा, फड़फड़ा के चला जाएगा दूसरा देश। अरे वो नमक है, अगर सब्जी में नहीं डालेंगे तो सब्जी का नमक फिर सब्जी को खराब कर सकते हैं। नमक के बिना अधूरा है सब्जी, समझिए। ये वही नमक है ना, तो ज्यादा डालिएगा ये कम डालिएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। ये कोई टाटा नमक है, कोई साल नमक नहीं है, ये नमक है, ये नहीं है, ये मट्टी है। ये जान लिया चंद्रशेखर जी को आप भूल नहीं सकते हैं। भूल जाएंगे, क्यों यही बोलने वाला है कि जब कवरिया निकलता है रोड, 1 महीना रोड बंद होता है, तो 15 मई के नमाज पढ़ने के लिए रोड जाम नहीं हो सकता है। क्या दिक्कत है? गलत क्या बोले? क्या गलत है? कवरिया जब निकलता है रोड जाम होता है। कौन के लिए 1 महीना रोड बंद कर दिया? कौन सा रोड बंद होता है जी? तो कांवड़ यात्रा का रोड है। कहाँ रोड बंद होता है? एगो नाम बताइए जगह का। पटना से लेकर दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक कहीं भी जाता है कवरिया, अपना आराम से जाता है, ट्रेन बैठ के पैदल जाता है, कोई रास्ता जाम नहीं होता है, कहीं जाम नहीं लगता है। ये 15 मिनट बोलता है नमाज पढ़ने के लिए, पूरा पटना जाम हो जाता है। चंद्रशेखर जी अगर बोल दिया तो क्या दिक्कत है उससे? ये चंद्रशेखर नहीं है, चंद्रशेखर जी को सम्मान से बोलिए। सांसद है तो क्या कर लेगा? ये तो हमारे क्या नाम है, तेजस्वी यादव विधायक है, तो उनको सब आता है, किसी को नहीं कर जाएगा। ये नीला कबूतर को, ये नीला कबूतर पता है क्या भैया? नीला कबूतर ना सिर्फ उड़ने काम किया है और कुछ नहीं किया है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी फैलाया है, कभी यहाँ बैठ के हक दिया, कभी वहां बैठ के हक दिया, और फैला दिया गंदगी। और लोग बोलते हैं कि भाई जो कितना बड़ा आदमी है, कुछ नहीं है। अरे सारे दलित समाज को इकट्ठा कर दिए हैं, सारे दलित समाज एक तरफा जो है कि आजाद समाज पार्टी को वोट देगा। दलित समाज को बर्बाद करने वाला चंद्रशेखर यादव है। यादव है, जो भी है, यादव बना दिए जो भी है। नीला कबूतर भैया किस जात का है, किस नीला कबूतर कर आपको शर्म नहीं आता? माननीय सांसद है, सांसद में जाकर के देश के मुद्दों की आवाज उठाते हैं। हमें शर्म नहीं, हमें गर्व होता है कि इसको नीला कबूतर बोलते हैं। ये नीला कबूतर लायक ही है, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता है। ये सबसे सुनिए, गूगल पे सर्च करिएगा ना, कुछ नहीं गूगल बात करते। सुनिए पहले वो लोग अम्बेडकर जी के कदमों पर चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये संविधान को गाली बकने वाला ये लोग है। खाली भीम का फोटो लगाने से ना संविधान को नहीं माना जाता है। संविधान को मानने के लिए पूरा पन्ना पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे पूरा पन्ना पढ़ना पड़ेगा, जैसे हमारे राहुल गांधी जी लेके संविधान घूमते हैं, उनको पता है कि वो पन्ना है। उसे नीला कबूतर खाली बोलता है जय भीम, और अंदर से गोली मारता भीम को। उनके सीने में, चंद्रशेखर के सीने में दलित लोग जो है उनके सीने में जो है कि भीमराव अम्बेडकर बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर के दिल में सिर्फ नफरत बैठा हुआ है। वो एक तरफा खेल खेलता है। अब आने वाला समय में अगर सीएम बन गया बिहार, उसके पार्टी का कोई सीएम बन गया यहाँ पे बिहार में, तो बिहार को बर्बादी के कगार पे ले जाने वाला वही है। तो क्या मतलब सरकार नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद का सरकार बने? उसको तो विधायक भी नहीं चाहते हैं, सांसद बन गया, उसको मुखिया भी नहीं चाहते हैं, बना दिया लोग सांसद में, क्या कर सकते हैं? निर्दलीय सांसद बने। हाँ तो वही बन गया, किस्मत खराब था। मगर इसको बिहार के सरकार बनाने लायक नहीं है भैया। आज ललकार दिया है कि बिहार में हमको भूलना मुश्किल है, बिहार वालों याद रखना। भैया ललकारने के लिए तेजस्वी भैया भी ललका रहे हैं, नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं, भाजपा भी ललका रहा है। मतलब ललकाने से सब बन जाता है? जो गरजता भी बरसता तो है नहीं। ये बिहार का मौसम है, तो ये गरजने दीजिए, गरजेगा, बादल जब फट जाएगा, कोई हवा आएगा मारेगा, वो दिया जाएगा। कहाँ गया नीला कबूतर? तो जाकर डान पे बैठा हुआ है। कुछ होने वाला नहीं चंद्रशेखर से, कुछ नहीं होने वाला, एक पत्ता नहीं हिलने वाला है। और कुछ लोगों से बात कर दे, क्या कहे? चंद्रशेखर जी को जानते हैं? क्या जानते हैं? आप जानते हैं भैया? चंद्रशेखर को जान रहे हैं, मुसलमान है। मुसलमान है? हाँ, चंद्रशेखर आजाद नाम बदल लिया है, मुसलमान है और मुसलमान का एक ही काम है
लूटपाट, दरिंदगी, बलात्कार, औरतों का अपहरण, पूरा मुसलमान का पूरा सऊदी संस्कृति को समझ लीजिए। चंद्रशेखर आजाद क्या है? धोखा देने वाला। आजाद वो व्यक्ति है जो पढ़े लिखे हैं, एलएलबी किया है। कुछ नहीं, एलएलबी तो हम भी हैं, तो उससे क्या हो गया? सांसद निर्दलीय चुनाव लड़कर लोग भरोसा बना, सांसद जनता को धोखा देके बना। आज उत्तर भारत में जाति जनगणना, आरक्षण और दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किसके लिए? ये समाजवादी, नमाजवादी, परिवारवादी के लिए है। लोग अपना घर चला रहे हैं, देश की सेवा के लिए नहीं है। चंद्रशेखर आजाद बोले बिहार में इस बार सरकार बनाएंगे। बोलने को हम जीरो मानते हैं, वो खुद बेईमान है। चंद्रशेखर आजाद है कौन? अपना परिचय तो पहले दे। ओवैसी तो यहाँ है ही नहीं, जब पिछली बार कुछ विधायक ले गया, क्या कर लिया और किसके लिए किया? इस दावे पे दावा ठोक रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। हम पब्लिक हैं, हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम किसी पर क्यों दावा करेंगे? हम अपने विचार के साथ हैं। सारे दलित समाज इकट्ठा हो गया भैया। सारे दलित समाज को अंबेडकर साहब का सिग्नेचर किया हुआ संविधान को पकड़े। कहाँ है वो संविधान? धोखा देने वाले लोग मिटा दिए अंबेडकर के सिग्नेचर वाला संविधान को। इंदिरा गांधी इमरजेंसी में संशोधन की, किसके लिए की? धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? हिंदुओं को विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। बता दे कांग्रेसी, क्यों छिपता है कांग्रेसी? आज क्यों मांग रहा है जातिवाद? क्यों नहीं दे रहा है? आज मोदी जी दिए, दवाई दिए, दुकान खुल गया, अनाज दिए। आज आपका आप ठेका लिए हैं, हम नहीं लिए, हम पब्लिक है। हम अम्बेडकर जी को दिल से मानते, संविधान को मानते। संविधान जाकर के जो अम्बेडकर साहब का सिग्नेचर है ना, अगर दलितों में कुछ भी ईमानदारी है अम्बेडकर साहब के प्रति, तो हम कहते हैं अम्बेडकर साहब का सिग्नेचर किया हुआ संविधान है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसको लागू करो। और उसके बाद जो फॉल्स फ्रॉड जो आ गया, इटली से नेता, पाकिस्तान और बांग्लादेश से वोटर, वो हमको नहीं चाहिए। मैं पब्लिक हूँ, किसी पार्टी का दलाल नहीं हूँ और न किसी का ब्रोकर। अपना टैक्स देते हैं, जीएसटी। आज मोबाइल रिचार्ज करते हैं, 28% टैक्स लगता है। उसके बाद बात करते हैं हम। वो हैं 1 रुपया का टेबलेट खरीदते हैं बुखार के लिए, उसमें टैक्स लगता है 28%। इनकी बहुत सच्चाई है। भाई साहब क्या कहिएगा? चंद्रशेखर जी कुछ नहीं करने वाले बिहार में। पब्लिक है, कहा तो रहे कि सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर अच्छा, वो यूपी वाले चंद्रशेखर, यूपी वाले चंद्रशेखर आजाद समझ बिहार में सरकार बनाएंगे। तो बिहार में ऐलान कर दिया कि 243 पे चुनाव लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। वो तो सब बोलता है, पीके भी बोल रहा है, प्रशांत किशोर भी बोल रहा है। बोलने का तो आजादी है, कोई कुछ बोल सकता है, उसमें क्या बात है? बोलने का आजादी। क्या कहिएगा भाई साहब? युवा है, चंद्रशेखर जी आजाद सरकार बना पाएंगे बिहार? हो रहा पागल का नाम मत लीजिए मेरे पास। पागल है जी, पढ़ा लिखा, आपसे पढ़ा लिखा। चंद्रशेखर आजाद के जानते हैं, जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं। चंद्रशेखर और बार बार बोल रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, हम भी बनेंगे सांसद, हम बनेंगे पीएम, हम बनेंगे राष्ट्रपति, बन जाएंगे। जनता के पैसा से फ्लाइट का टिकट काट के आ जाता है बिहार में, हल्ला हंगामा करके चल जाता, बन जाएगा। चोट चोटा के बना दिया, विकास होगा वहाँ। तो चंद्रशेखर चोट चोटा है जी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतना बड़ा समाज में जाकर के आवाज उठाता है। पढ़ा लिखा जेल नहीं जा रहा है। मांग रहे हैं हम पढ़ा लिखल हैं, हम पढ़े आप नहीं चाहते हो सरकार बनाए? किसको? मतलब दलित को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं? दलित के लिए हमको बस चल तो बाटो में ना उसको हम लड़ना देंगे। तो वही ना, आप नहीं चाहते कि दलित जो है कि कोई देश का बड़े पद पे चाहिए, यही ना चाहते वो हैं? दलित का ठेका लिए हुए है, वही दलित का ठेका लिए हुए है वो। और दलित नहीं है हमारे बिहार में, और पढ़े लिखे दलित नहीं है हमारे बिहार में। चिराग पासवान, और पढ़े लिखे दलित नहीं है हमारे बिहार में। चिराग पासवान नहीं है, चिराग पासवान को हम सपोर्ट करते हैं, वो दलित नहीं है, वही दलित का ठेका लिए हुए बैठा है। तो मतलब उनसे आपको काफी ज्यादा नाराजगी है ना? हम जानवे नहीं करते उसको। चंद्रशेखर आजाद बिहार में सरकार बना पाएंगे 2025 विधानसभा में? पहला बात तो उनको चंद्रशेखर आजाद बोलना बंद कीजिए, वो चंद्रशेखर रावण है, समझ गया ना? आजाद बोल के हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम शर्मिंदा मत कीजिए, समझ गया ना? पहली बात, अगर उसके आदर्श पे चलता ना चंद्रशेखर रावण, तो आज हम लोग उसको गाली देने के बजाय जो है ना, नाम लेने का काम करते हैं। क्या करता है? देश में दंगा करवाता है क्या कि ऐसा तो करेबे करता है? खुद का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा ठेकेदार समझा है, तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
संविधान को हम उतना ही मानते हैं जितना हम उनकी लिखी हुई किताब को मानते हैं। और उन्होंने अपने किताब में लिखा था, पाकिस्तान और इंडिया मतलब इंडिया और भारत के विभाजन वाले किताब में 291 नंबर पेज में लिखा था कि मुसलमान इस देश के लिए कभी वफादार नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज ही चंद्रशेखर रावण जय भीम और जय मीम का नारा लगा के मुसलमानों को गोदी में बैठा के लेके चलने का काम करता है। तो अब बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ या नहीं हुआ? तो किस हिसाब से वो कहता है कि हम डॉक्टर भीमराव के नक्शे कदम पे चलने का काम करते हैं? वो तो कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी है, उनके कदमों पर चलने वाले लोग हैं, उनको मानते हैं। आप लोग तो कुछ नहीं मानते। अच्छा ठीक, अगर मानते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान जो लिखा है, संविधान में वक्फ बोर्ड जैसा जिक्र कुछ नहीं किया था। तो आज क्यों जब वक्फ बोर्ड प्रदर्शन हो रहा था तो चंद्रशेखर रावण और आजाद समाज पार्टी के पूरा भीम आर्मी के चीफ से लेके अध्यक्ष तक सारा जो है वक्फ बोर्ड का आंदोलन में शामिल हुआ था? आखिर क्यों? बताइए, जिसका जवाब है चंद्रशेखर रावण के पास। खाली बोलने से होगा, खाली बोलने से होगा कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? कभी नहीं हो सकता। अगर चंद्रशेखर रावण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नक्शे कदम पे चलेगा ना तो रियली बता रहे ना कि आज उसका हम नाम लेंगे, गर्व से नाम लेंगे। समझ गए ना? उसको चंद्रशेखर रावण क्या, हम चंद्रशेखर आजाद भी कहने को तैयार है। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव के नक्शे कदम पे चलने को तैयार होगा तब, और नहीं तो अगर तुम, वही बात है ना भैया, जिसे मुसलमान शरीयत के हिसाब से चलता है वो भी शरीयत के हिसाब से चलता है। एक चीज आपके शरीर में नोटिस कर रहे हैं, देखिए भगवा को कितना प्यार से आप गले में लगाए, और ये जो है कि जो आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब कलर कोडिंग है, उसको आप उससे गाल पोंछ रहे, पसीना पोंछ रहे, क्या बात तो भैया तो पसीने पोछने के लिए लेबे किए हम तो गजब आदमी है ये, हम पसीने पोछने के लिए लेबे किए हम रुमाल तब। अब इसको कोई अगर पार्टी से जोड़ के लेगा तो गलत चीज है भैया। ये भगवा जो है हमारा कोई पार्टी नहीं है। ये भगवा जो है एक ही पार्टी है जो प्रभु श्री राम की पार्टी है, बजरंग दल की पार्टी, आरएसएस की पार्टी। इसको किसी पार्टी से डेडिकेट न किया जाए। बीजेपी, जदयू, आरजेडी, जितना भी पार्टी इससे अगर डेडिकेट न करे कोई तो वही अच्छा होगा। मतलब ये गला में डालने के लिए और इससे मुंह पोंछने के लिए, तो क्या दिक्कत है? पूछना खराब है? कर लीजिए ना माता। उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। क्या भावनाओं को ठेस होगा? क्या भावनाओं को ठेस होगा? बताइए ना। पोंछने लगे तो आपको तकलीफ होगा। तो भावनाओं को ठेस क्या होगा? उससे क्या मतलब है? मतलब ये कलर पे डिपेंड हो रहा है, गजब हाल है। तो मतलब आरजेडी का तो हरा कलर का गमछा है, तो हम कहते कि पाकिस्तानी है सब। बोल दे इस बात को, बोले अगर कलर से आपको सब नहीं, एक मिनट, अगर कलर से आपको अगर डिफेंड करना है तो आप बताइए कि आरजेडी का जो है हरा कलर का है तो हम बोल दे कि पाकिस्तानी है सब। बोल दे इस चीज को। नहीं, ऐसा नहीं। तो आप गोदी मीडिया मत बनिए, सवाल का जवाब लीजिए, ज्यादा उड़ापट गोदी मीडिया वाला काम मत किया कीजिए। ये क्या कलर है क्या नहीं है, इससे क्या पूछ रहे क्या नहीं कर, उससे क्या मतलब है भैया? हम रुमाल लिए, हम पूछने के लिए लिए, अब इसको आप कलर से डिफाइन भी कर रहे हैं तो अलग चीज है। चलिए, तो इस बार सरकार बिहार में नहीं बना पाएगी। किसका? चंद्रशेखर आजाद रावण जो भी है, चुनाव भी लड़ रहा है यहाँ से। 243 सीट पे ललकार दिया इस बार। अरे भैया बनाएंगे। अरे यूपी का नगीना कैसे जीत गया वही हमको समझ में नहीं आया। अब वो बिहार में सोच रहा है कि सरकार बनाएगा। अरे कभी नहीं हो सकता। 25 से 30 फिक्स हो गया नीति, सब कोई नहीं हटा सकता है। चाहे आजाद समाज पार्टी आ जाए कि कांग्रेस आ जाए कि आरजेडी आ जाए, कोई नहीं काम दे सकता। एनडीए की सरकार